हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां वक्त थम जाता है? एक महल जहां एक ब्रिटिश ऑफिसर की रूह आज भी अपनी ड्यूटी पे है, सालों बाद भी। जहां गार्ड अगर ड्यूटी पे सो जाए तो उसे उठाता है एक थप्पड़, लेकिन किसी इंसान का नहीं, एक आत्मा का। सो वेलकम टू मिस्ट्रीज विद अमृता सिंह, जहां हम लेकर आते हैं असली कहानियाँ दुनिया के सबसे हॉन्टेड, मोस्ट चिलिंग और अनएक्सप्लेन्ड जगहों की। आज हम चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे ही खूबसूरत लेकिन भूतिया महल की तरफ, ब्रिज राज भवन, द गोस्ट पैलेस ऑफ कोटा। कोटा के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग, जेई और नीट की बहुत सारी ट्यूशन्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ पर एक गोस्ट पैलेस भी हो सकता है? तो आइए आज हम बताते हैं आपको ये गोस्ट पैलेस की सच्चाई। अ रॉयल पास टर्न्ड पैरानॉर्मल। कोटा राजस्थान एक शांत और सुंदर शहर जहां एक ज़माने में राजघराना रहता था। वहीं चंबल रिवर के किनारे बना था ब्रिजराज भवन, एक मैजेस्टिक महल जिसे बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना रेसिडेंसी पैलेस बना लिया। लेकिन जब 1857 का म्यूटिनी, यू मस्ट बी ऑल नोइंग अबाउट द 1857, लाइक इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का कोटा तक पहुंचा तो इस शांत महल की कहानी एक हॉरर स्टोरी में बदल गई। एक हॉरर स्टोरी में मेजर चार्ल्स बर्टन, द ऑफिसर हु नेवर लेफ्ट। यहाँ रहता था एक ब्रिटिश ऑफिसर, मेजर चार्ल्स बर्टन, अपने दो जवान बेटों के साथ। कहते हैं कि वो ऑफिसर एक स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड लेकिन फेयर मैन था। लेकिन जब फ्रीडम फाइटर्स ने कोटा के महल को सराउंड किया, तब चार्ल्स ने तुरंत ब्रिटिश फ्लैग उठा लिया। Because he was Britisher, so he did not hesitated to pick the British flag. लेकिन वो समझ नहीं पाए कि उनका वक्त ख़त्म हो चुका था। 1857 की एक शाम उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ ड्राइंग रूम में छुपकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में उन तीनों को गोली मार दी गई। द ब्लड स्ट्रेन्ड द ड्राइंग रूम। कहा जाता है कि उनकी लाशें ड्राइंग रूम के बीच में मिली थी, और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उस रूम का फ्लोर कभी भी प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाया। उनका खून उस महल में बस एक दर्द भरी याद बन गया, लेकिन उनकी रूह कहीं नहीं गई। मेजर बर्टन की आत्मा ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया। द हॉन्टिंग बिगिन, द लॉयल स्पिरिट। तब से ब्रिजराज भवन बन गया इंडिया के सबसे हॉन्टेड वीआईपी गेस्ट हाउस में से एक। सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ का कहना है, रात के वक्त आर्मी बूट्स की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई वॉक कर रहा हो। गार्ड्स को अचानक झटका मिलता है, जैसे कि किसी ने शोल्डर पे टैप किया हो, जब वो ड्यूटी पे सो जाते हैं। कुछ लोगों ने एक वाइट ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने आदमी को देखा है जो कॉरिडोर में साइलेंटली वॉक करता है। और सबसे डिस्टर्बिंग, एक गार्ड को इंग्लिश में आवाज़ सुनाई दी थी, वेक अप, यू आर ऑन अ ड्यूटी। सो लाइक पैरानॉर्मल एविडेंस, अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स। कुछ गेस्ट ने कहा कि उन्हें एक सडन कोल्ड वेव फील हुआ, स्पेशली इन द ड्राइंग रूम, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। लाइक ड्राइंग रूम में मतलब कोई भी जाता है ना, तो उन्हें अचानक से ना टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है, लाइक ऐसा समथिंग कोल्ड वेव्स आर कमिंग, और लाइक डोंट नो बट पीपल से लाइक दैट देयर। सीसीटीवी फुटेजेस में एक ब्लर फिगर देखा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ
उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। विस्पर्स इन इंग्लिश। लेट नाइट गार्ड्स को गेट बैक टू पोस्ट जैसे विस्पर सुनाई दी गई बिना किसी सोर्स के। फर्नीचर मूवमेंट्स भी होते थे, जैसे कि कुछ स्टाफ ने नोटिस किया है कि फर्नीचर रात के वक्त अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, जैसे कोई वॉक कर रहा हो या जगह बना रहा हो। जैसे हम लोग वॉकिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें बीच में आते हैं तो हटाते नहीं हैं, वैसे ही वो भी शायद फर्नीचर हटा के वॉक करता होगा। वाई नो वन स्टेज देयर एट नाइट अलोन। आज भी ब्रिजराज भवन एक वीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में यूज़ होता है, लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी रात के वक्त ड्राइंग रूम एरिया में नहीं जाए। केयर टेकर्स ने बताया है कि एक बार किसी ने रूल्स इग्नोर किए तो उसने अगले दिन अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फाइल कर दिया। उन्होंने बस एक लाइन बोली उस दिन, जिस दिन ही वॉज रिज़ाइनिंग और गिविंग हिज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। I saw someone standing near the old fireplace and he wasn't alive. स्पिरिचुअल बिलीफ और हिस्टोरिकल रिमाइंडर। क्या मेजर बर्टन की रूह सच में यहाँ है, या ये सिर्फ एक लेजेंड है जो सालों से सुनी जा रही है? पर जो लोग यहाँ रहे हैं उनका कहना है यह रूह बुराई नहीं चाहती, बस अपना फ़र्ज़ निभा रही है। शायद उसकी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब उसकी ड्यूटी कंप्लीट होगी। आज भी ब्रिजराज भवन के कॉरिडोर्स में कदमों की गूंज सुनाई देती है और एक लॉयल ब्रिटिश ऑफिसर की रूह उसी महल में पेट्रोल करती है जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली। एक आत्मा जो मौत के बाद भी ड्यूटी नहीं भूली। आपका क्या मानना है? क्या सच में रूहों का अपना फ़र्ज़ होता है, या फिर कुछ कहानियाँ सिर्फ़ इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि उनकी सच्चाई से दुनिया आँख मिलाना नहीं चाहती? If this story sent chills down your spine, don't forget to like, share and comment below. और अगर आप चाहते हैं और भी हॉन्टेड कहानियाँ तो सब्सक्राइब करें मिस्ट्रीज विद अमृता सिंह को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। इट इज़ रियली a very nice story, very I have never heard about this story. So thank you for watching everyone.